सरबिलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया सर सैयद डे। सभी अलीग हुए जमा, शायरी के जरिए इल्म हासिल करने की हिदायत दी गई। वहीं गेस्ट फिरोजाबाद के SC/ST एक्ट के जज इफराक अहमद ने इस मौके पर सर सैयद साहब के जुमलों को याद किया। कहा कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में होनी चाहिए साइंस, यह था सर सैयद साहब का कहना। और कहा हम सबको अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज में भेजना चाहिए, उनको इसकी रुचि दिलानी चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जियाउर रहमान ने जानकारी देते हुए कहा कि आज इस मुबारक मौके पर तमाम अलीग सरबिलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जमा हुए। सर सैयद डे के मौके पर एक बेहतर कार्यक्रम इस स्कूल में कराया गया। अगर हम बात करें सर सैयद की, तो उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए अनेकों कठिनाइयों का, काफी मुसीबतों का सामना किया। किस तरह से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया, यह हम सबको मालूम होना चाहिए और हम सभी के लिए यह बहुत बड़ी प्रेरणा है। कहा कि हमें इस दिन के मौके पर सर सैयद की उस मेहनत को लोगों के सामने लाना चाहिए जो इस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में की। आज यूनिवर्सिटी में तमाम सैकड़ों स्टूडेंट्स वहां इल्म हासिल कर रहे हैं और यह फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर हम जाएं तो वह हम कहीं ना कहीं अलीग हमें मिल ही जाएगा। यूनिवर्सिटी की कामयाबी और सर सैयद साहब की मेहनत हमें इसी बात से नजर आती है कि पढ़ने वाले बच्चे आज इस देश का, इस मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे बहुत करीबी दोस्त मेरे बचपन से हम एक साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, तो उन्होंने कहा था यार एक स्कूल खोलते हैं इंशाअल्लाह। तो हम हमेशा ये सोचते थे कौन को एक अच्छा स्कूल दिया जाए। तो हम दोनों आते हैं, तो ये बंजर जमीन थी, काफी नीची थी, दोनों लोग मिलकर के इस पे रहते थे और पोस्टर्स अपने हाथों से लगाते थे, लोगों के घर घर जाते थे और बच्चे मांगते थे। अल्लाह का एहसान है कि ये फिरोजाबाद की बड़ी नामवर स्कूल बना, सरबिलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता है और बड़ी खुशी का मकाम है कि इसको थाईलैंड में भी नाम मिला है। शायद ये मेरी जबान से सुनना चाहता था बार बार, मेरी दोस्त है कि मैं उन तमाम चीजों को बताऊं। बड़ी मशक्कत की है हमने जमीन के लिए, हम दोनों ने 1-2 साल लग करके हम इस पर मेहनत करते रहे। वहीं से फिर मैंने भी अपना एक स्कूल छोटा सा खोला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक स्कूल के नाम से लोग जानते हैं। एक मोतबर, मुकद्दस और एक अजीमुल मुर्तबा दानिश्वर और तालीम मुदब्बिर, एक एजुकेशन थ्योरिस्ट के तौर पर वो हमारे सामने आए। सर सैयद रहमान के हवाले से, और आप लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, यहाँ से मैं शेर करता हूँ कि लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते, लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते, हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। इसी के साथ बिलाल कॉन्वेंट, मैंने अपना करियर जामिया मिलिया से शुरू किया और कमीशन क्वालिफाई करते हुए मुख्तलिफ जगहों पर रहा, मुख्तलिफ शहरों को, इलाकों को, मुस्लिम आबादियों को, मुख्तलिफ कल्चर को, तहसीबों को देखने का इत्तफाक हुआ। लेकिन ये और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा वो स्टेट जहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल है, उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से कोई उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल से लेकर और आगे तक स्कूल नहीं। लेकिन आपको महाराष्ट्र में मुझे सर सैयद कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल होने की खिदमत का मौका मिला। आपको अपनी पहचान बरकरार रखनी है। प्लीज आप अलीगढ़ तहरीक के बारे में पढ़िएगा, अब तक नहीं। और फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा और लोग दिखाई पड़ते हैं, हमारे और आपके बच्चे दिखाई पड़ते हैं। दुनिया में भी कोई हासिल करता है तो तालीम को फंड चारों तरफ हमारी और आपकी पहचान को अलीगढ़ की नुमाइंदगी करता हुआ मिलेगा। क्या इजराइल मुख्तसर से लोग हैं, लेकिन उनके यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी आज उनको सब अपना दोस्त। बहुत बड़े आदमी पैदा नहीं हुए, लेकिन एक बड़े खानदान में पैदा हुए। उन्होंने अपनी आज सर सैयद डे है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये 17 अक्टूबर को
पूरी दुनिया में ये शुरुआत तो इसकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई, क्योंकि ये यौम पैदाइश हम कहेंगे इसे सर सैयद की। सर सैयद ने 81 साल की उम्र पाई और 1898 में उनका इंतकाल हुआ। तो पूरा पीरियड है वो अक्टूबर में उनकी पैदाइश थी 17 अक्टूबर को, और मार्च में उनका इंतकाल हुआ था। तो वो उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी का आगाज़ बहुत ही मामूली एक क्लर्क जिसे नायब कहते हैं, कमिश्नरी आगरा में शुरू किया था, लेकिन इसके बाद फिर वो तरक्की करते गए और अंग्रेज़ों से उन्होंने सिर्फ इतना ताल्लुक़ रखा कि वो अपने हिंदुस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। वरना अगर अंग्रेज़ों से वो उस सतह पर भी, इधर तो टकरा ही रहे थे, लेकिन उस सतह पर भी अगर टकराते तो इसके बावजूद वो सब चीज़ें जो पिछली तारीख़ है वो रिपीट होती। तो इसलिए उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया और उनसे जो एक कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम जब इंडिया में शुरू हुआ तो एक अंग्रेज़ ने पेशन गोई की थी कि आप ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि जब फिर उससे हमारे पटेल पैदा हुए, फिर हमारे नेहरू पैदा हुए, गांधी पैदा हुए और डॉक्टर राधाकृष्ण राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए। तो ये सब बहुत से लोग, जब एजुकेशन आ गई तो हमने राइट समझ लिया अपना। तो एजुकेशन हासिल करने के बाद फिर हम अपनी डिमांड पूरी कर सके, मुल्क आज़ाद हुआ। तो लेकिन नॉलेज इज़ पावर, सर सैयद का कहना ये था कि हम उनकी अच्छी चीज़ें तो अपना लें, लेकिन बुरी चीज़ों से, उनकी वैल्यूज़ से दूर रहें। और अंग्रेज़ी को उन्होंने इसलिए ज़ोर दिया कि जो लिटरेचर यूरोपियन उसमें जो बहुत से सब्जेक्ट्स हैं उनका हम इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें और उनकी थ्योरीज़ को समझें और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। उससे एक यूनिवर्सिटी कायम हुई और आज देखिए उनके ज़माने में BHU भी कायम हुई। एक यूनिवर्सिटी थोड़ी थी, उसका भी अपना एक ट्रेडिशन है और उसका मकाम है और उनके करने वाले भी बहुत बड़े लोग थे वो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो आज के दिन हम सब लोग जो अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं उसमें जजेस भी हैं, IAS ऑफिसर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन सभी हैं। तो वो एक एजुकेशन का एक ऐसा सरचश्मा वो देकर गए हमें कि उससे हम सब लोग फैज़याब होते हैं और उनकी याद में उनकी कुर्बानियाँ रहीं और आज हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं और सब मिलकर दुनिया में हर जगह एलुमनाई जितने भी हैं सब मनाते हैं बैठकर हर सतह पर। और जब उस कैंपस में, इस प्रेमिसेस में दाखिल होते हैं तो अभी जज साहब भी बता रहे थे कि जज्बाती हो जाते हैं। तराना तो एक मतलब सिंबल है, तराना और फिर हमारा ये फॉलोड बाई नेशनल एंथम, ये दोनों उसको करते हैं। तो कुल मिलाकर तो उन्होंने यही कहा कि एक बात ये कही थी कि हिंदू और मुसलमान दो एक दुल्हन की तरह हैं। हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है और हिंदू मुसलमान दोनों आँखें हैं। अगर निफाक पैदा होगा तो हमारी ये दुल्हन महंगी हो जाएगी। तो खुदा के वास्ते इसको मिलकर चलना है और वो हमेशा यही पैगाम देते रहे, मोहब्बत का, आशिकी का, मिलकर चलने का। और सेकुलर बुनियादों पर उन्होंने उस ज़माने में 259 स्टूडेंट थे, जिसमें 72-75 और भी लोग थे, मतलब गैर मुस्लिम भी उसमें रहे और उस तरह से बहुत से लोग उसमें शामिल रहे और सब ने मिलकर इंस्टीट्यूट गज़ट, तहज़ीबुल अखलाक, सब ने मिलकर साथ काम किया। और आज भी हमारा जो स्ट्रॉन्ग सेकुलर कैरेक्टर है वो हम सब लोग साथ मिलकर, हिंदी डिपार्टमेंट हो, संस्कृत तो 1920 में कायम कर दिया था उन्होंने, संस्कृत उर्दू के साथ कायम किया था और उसमें शिया सुन्नी किसी मसलक का वो कभी नहीं है। आज भी हमारे यहाँ जो है वो शिया थियोलॉजी भी पढ़ाई जाती, सुन्नी थियोलॉजी पढ़ाई जाती, बुद्धिस्ट स्टडीज़ भी हम पढ़ाते हैं। तो तमाम माइथोलॉजीज़, हिंदू माइथोलॉजी, सब चीज़ों को, बल्कि हमारे यहाँ उर्दू में जो एक सब्जेक्ट है, एक पेपर है हिंदुस्तानी अदबियात, उसमें हम कबीर को भी पढ़ाते हैं और हम टैगोर को भी पढ़ाते हैं और मीराबाई को भी पढ़ाते हैं, नामदेव को भी पढ़ाते हैं। तो उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये सब चीज़ें उसकी बुनियाद इस पर रखी गई। तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन बस दुनिया की। ठीक है।